जिला प्रशासन की अनोखी पहल से बालोद जिले को एक नई पहचान मिली है। खाली व पथरीली भूमि में तादुला जलाशय में कुछ नए करने की सोच रखी, जिसमें एक बड़े प्रोजेक्ट का काम भिलाई के मशहूर बिल्डर चौहान ग्रुप को दिया गया है। आपको बता दें, बालोद में चौहान ग्रुप द्वारा तैयार किए गए द एम्पिरियर लेक रिजॉर्ट में पत्रकार से चर्चा के दौरान रिजॉर्ट के संचालक व प्रसिद्ध बिल्डर चौहान ग्रुप के प्रमुख अजय चौहान ने अनेक जानकारियां दी। बालोद में रिजॉर्ट बनाने में अपनी पुरानी यादों को बताते हुए कहा कि बालोद से मेरा पुराना नाता है। मेरे व्यवसाय की शुरुआत भी बालोद जिले से हुई थी और जब जिला प्रशासन द्वारा बालोद के तादुला डैम में रिजॉर्ट बनाने का टेंडर निकला तो मुझे लगा कि बालोद ने मुझे जो दिया है उसे लौटाने की इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। बालोद में एक ऐसा रिजॉर्ट चौहान ग्रुप के द्वारा तैयार किया गया है जो पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है। इस रिजॉर्ट से बालोद जिले को एक नई पहचान तो मिली है और साथ ही साथ आसपास के लोगों को रोजगार भी मिला है। अजय चौहान ने बताया कि इस रिजॉर्ट में पर्यटकों के लिए नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं ताकि यह एक पूर्ण रूप से पर्यटन क्षेत्र में विकसित हो सके। भिलाई में अजय चौहान के साथ पहुंचे भिलाई नगर निगम के पूर्व सभापति व वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र अरोड़ा ने कहा कि तालुंगा रिजॉर्ट में आगे और लोगों को सुविधा देने की सोच इस रिजॉर्ट के संचालक अजय चौहान की है। उन्होंने बताया कि इस रिजॉर्ट में हेलीकॉप्टर भी आएंगे, जिसमें बहुत कम शुल्क में बालोद जिले वासियों को हेलीकॉप्टर राइड की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी तो यह योजना है कि बड़े शहरों की तर्ज पर अब बालोद में हेलीकॉप्टर में भी शादियां हों। सरकारी स्कूलों के बच्चे को निःशुल्क वाटर पार्क की सुविधा देने के बारे में अजय चौहान ने कहा कि सरकारी स्कूलों की परिस्थिति से अवगत हूँ, जहाँ पर बहुत गरीब परिस्थिति के बच्चे भी सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ बच्चों का तो वाटर पार्क एक सपना ही रह जाता है। इसी को देखते हुए हमने तय किया कि बालोद जिले के सरकारी स्कूल के 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क वाटर पार्क की सुविधा भी दी जाएगी ताकि उन बच्चों का भी सपना पूरा हो सके। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा हो चुकी है। अजय चौहान ने बताया कि आज यह रिजॉर्ट सर्व सुविधा युक्त बन चुका है। यहाँ पर लोगों के रुकने के लिए कॉटेज भी है, बोटिंग की सुविधा भी है, बच्चों के लिए बाइक राइड भी है और अब वाटर पार्क भी शुरू हो चुका है। लोगों को शादी विवाह के लिए यहाँ उपयुक्त जगह मिल सके, ऐसी तैयारी चल रही है। आने वाले पर्यटकों को गोवा जैसा आनंद मिले। तालुंगा रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य जगहों से भी पर्यटक आए और उन्हें घर जैसा वातावरण यहाँ पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले रिजॉर्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी भी रिजॉर्ट में अब रुक रहे हैं। बालोद से बोधन भट्टे की रिपोर्ट। आज हम एम्पिरियर चौहान लेक रिसोर्ट में हम खड़े हुए हैं और आप पीछे देख रहे हैं मोर बालोद मोर तांदुला लिखा हुआ है। चौहान ग्रुप का एक ही मोटो है कि हम बालोद को बहुत ही अच्छा विकास करेंगे और बालोद में जो उपलब्धि है हम आपको बता दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन चुका है। आने वाले समय में यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर राइड, हॉर्स राइड और आप देख रहे होंगे यहाँ पे 104 रूम बनेगा और यहाँ पे शादी का भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। और यहाँ पे एक छत के नीचे छत्तीसगढ़ पे वाटर पार्क, अपना ये वाटर स्पोर्ट्स और पूरे गार्डन लगभग 90 एकड़ पे बन के तैयार हो चुका है। हम बालोदवासी आज जिला प्रशासन भी काफ़ी सहयोग रहा है, हमारा जिला प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा है हमारे चौहान ग्रुप में, जो इस तरह का हमने विकास किया है और आगे भी हम अभी यहाँ पे हम लोगों ने सोचा है, शादियाँ तो आम होती हैं मगर बॉम्बे और रायपुर में कई बार आपने पढ़ा होगा हेलीकॉप्टर से दूल्हा आया और दुल्हन को लेके गया। हम सोचते हैं बालोद में भी यही हो। हेलीकॉप्टर के लिए बोले हैं, शासन और प्रशासन अनुमति दे देगा तो निश्चित यहाँ पे भी हेलीकॉप्टर आएगा, शादियाँ होंगी और यहाँ पे शादी के लिए भव्य जगह बन रही है, भव्य बन चुकी है। शादियाँ बुकिंग चालू हो जाएंगी यहाँ पे और लोग बाहर से आएंगे यहाँ शादी करने के लिए और देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है, बालोद जो है आज तक के यहाँ के बान प्रतापपुर, नारायणपुर, यहाँ के लोग रायपुर, राजनांदगांव और बाहर जाते थे, गोवा जाते थे, तो अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आप प्रेस वालों के माध्यम से आप लोग जो देखें वो सच्चाई भर लिख देंगे। आप, मैं और कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सच्चाई लिख देंगे तो निश्चित है पूरे छत्तीसगढ़ के छोड़ो भारत के अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आएंगे
और बालोद को बताएंगे कि ये बालोद एक ऐसी जगह है जहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया है और चौहान जी का प्रोजेक्ट है और वो चाहते हैं हम लोग, और बालोद के लिए हमारा परिवार है आप लोग। यहाँ पे बालोद जो है वो इसीलिए चुना गया कि ये किनारे होता था, बिल्कुल किनारे हो जाता था, रायपुर का नाम बढ़ जाता था, राजनांदगांव बढ़ जाता था, और बालोद किनारे रहता था, जैसे भैया ने बताया वैसे ही चाहते थे। और हेलीकॉप्टर भी आएगा, शादियां भी यहाँ होंगी, हेलीकॉप्टर से दूल्हा आके लेके जाएगा दुल्हन को, और कई चीज़ें होंगी। बालोद मेरे जीवन का पहला पड़ाव रहा, और मैंने जब शादी हुई 89 में, तो मैं स्कूटर से आ करके मैं बालोद डिपो से लकड़ी ऑक्शन में ख़रीदता था और फिर एक एक मेटा रोड और ट्रक से लकड़ी ले जाके बेचा किया करता था। और इसलिए मेरे को बालोद एक ऐसा लगा कि लोग जो बालोद को सिर्फ प्रदेश की राजधानी रायपुर को ही समझते हैं और बालोद एक किनारे हो जाता है। तो जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे टेंडर निकला है, तो मैंने अपने छोटे बेटे को बोला और उसने टेंडर डाला और मिला। तो एक बार तो मैं सोचा कि क्या किया जाए, लेकिन फिर मेरे को अपनी वो दिन याद आया और मैंने बोला कि ठीक है, बालोद को भी एक प्रदेश में इसकी एक पहचान देना है और इसके लिए जो हर संभव प्रयास होगा, ख़ास तौर से बालोद के लिए, वो मैं बिल्कुल करूँगा। और आप लोग का सहयोग हमेशा बना रहे। इसी के साथ ही मैं आप सबको बालोद के लिए और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई।